समस्याओं की बात उठाना, गरीबों की हक की बात करना, जनता के हित की बात करना कम्युनिटी गाइडलाइन में आएगा। हमारी चटकार मीडिया, चरण चुंबक मीडिया मोदी जी की दांतों में फंसे पालक की साग की बात करती है, तो कभी आम चूस कर खाना चाहिए या काट कर खाते हैं, इस पर बात किया जाता है। लेकिन आज भारत भुखमरी में 111वां स्थान प्राप्त कर लिया। इस पर कोई सी मीडिया से आपने बात सुना? जिस ढंग से बेचने का काम किया जा रहा है, आज देश में बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है, इस पर बात नहीं कर हमारे मीडिया इजराइल पर बात करता है, हमास पर बात करता है। हमारे मणिपुर पर क्यों नहीं बात करते? अब करने से क्या होता है? जब चिड़िया चुन गई है खेत, हमारी विदेशी नीति की थू हो गई है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने गुटनिरपेक्ष नीति बनाई थी और उसमें 125 देश हमारे, आज हमारा मालदीव पड़ोसी देश, मालदीव, नेपाल, ये सब हमें आंख दिखा रहे हैं और वे चाइना के साथ जा रहे हैं। भारत को युआन में रशिया को पेमेंट करना पड़ रहा है और पहले चीन को फायदा पहुंचाएंगे, उसके बाद हम रशिया को फायदा पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री जी को सिर्फ चुनाव कैसे जीत लेना है और सत्ता में कैसे फिर वापस आ जाना है, इस पर ही उनकी सारी फोकस रहती। तेलंगाना में जो हुआ है वह उसी का एक घटना है। ये जान रहे हैं कि हम पांचों राज्य में कहीं जीतने नहीं जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की बुरा हाल है, राजस्थान की बुरा हाल है, छत्तीसगढ़ में कहीं नाम लेने वाले इनका नहीं है। भारे के लोगों को बुलाया जा रहा है, भारे की लोगों को बुला करके प्रधानमंत्री जी की रैलियां कराई जा रही है। सेना को प्रचार में लगा दिए और सेना के बाद जी अब देश के जो अधिकारी हैं, यानी सचिव से लेकर के बीडीओ सीओ तक, वह अब प्रधानमंत्री जी के बातों को हर पंचायत स्तर तक पहुंचाना है और उसके लिए एक रथ का व्यवस्था किया गया है। प्रधानमंत्री जी के प्रचार के लिए, उनके चेहरा चमकाने के लिए लगाया गया है। हमारे देश की ये पूंजीपति की सरकार समाज के लोगों पर जो आक्रमण करना शुरू कर दिया है, यह घटना आज तेलंगाना के एक रैली में, आज राहुल गांधी जी का एक भाषण चल रहा था जिस पर सोशल मीडिया उसका स्ट्राइक मार दिया। कांग्रेस नेत्री श्रीनेत ने जोर से इसका आवाज उठाया और वहां यूट्यूब के संचालकों से बात किया, तो उन लोगों का कहना था कि हमारे ये कम्युनिटी गाइडलाइन का के कारण ये बात हुआ है। लेकिन बात सोचने की ये है कि क्या देश की समस्याओं की बात उठाना, गरीबों की हक की बात करना, जनता के हित की बात करना कम्युनिटी गाइडलाइन में आएगा? देश के प्रधानमंत्री जी यूट्यूब के मालिक से विदेशी जितने भी सोशल मीडिया है उन लोगों से मुलाकात करके और कुछ सजेशन दिया गया था। देख रेख करने वाले लोग हैं जो उनके अधिकारी हैं, वे सब भारतीय हैं और वे भाजपा आईटी सेल के लोग हैं। ये लोग इस ढंग के कार्य कर रहे हैं ताकि इस चुनाव को प्रभावित किया जा सके। ये 5 राज्य की जो चुनाव है उसे प्रभावित करने का एक ये षड्यंत्र चल रहा है। देश की मीडिया तो पहले ही बीत चुकी है, लेकिन अब विदेशी सोशल मीडिया को भी यदि इस ढंग से कार्य करने को कह दिया गया है तो ये देश की लोकतंत्र का क्या हाल होगा। तो हमारी चटकार मीडिया, चरण चुंबक मीडिया मोदी जी की दांतों में फंसे पालक की साग की बात करती है, तो कभी आम चूस कर खाना चाहिए, खाते हैं या काट कर खाते हैं, इस पर बात किया जाता है। आज भारत भुखमरी में 111वां स्थान प्राप्त कर लिया। इस पर कोई सी मीडिया से आपने बात सुना? भारत सरकार के ही एक मंत्री हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी का सबसे चहेती मंत्री स्मृति ईरानी जी का एक हास्यास्पद बयान आता है इस पर। Global hunger index that makes headlines now. Many people have said it's all hogwash. How do they build that index? 3,000 people in a country of 140 crore get a phone call from Gallup and they are asked, "Are you hungry?" Now trust me, I have left my house in Delhi in the morning at 4 today. I caught a flight at 5 to go to Kochi. I did a conclave there, caught a flight at 5 o'clock to come to this program. By the time I get to anything called food, it'll be 10 o'clock.
If you have called me any time in the day today and asked from Gallup, are you hungry? I'll say, कि फोन पर यदि किसी हमसे भी कोई पूछेगा, मैं इतना चुनावी रैली और इतने घूम कर के आती हूँ, और शाम को हमसे कोई पूछेगा तो हम भी बोल देंगे कि भूखे हैं। वाह हमारे मंत्री जी, क्या बात रखी है। भाजपा की सरकार की सर्वत्र निंदा हो रही है। आज देश में बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, इस पर बात नहीं कर हमारे मीडिया इजराइल पर बात करता है, हमास पर बात करता है। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे मणिपुर पर क्यों नहीं बात करते हैं। तो उस इजराइल की बात कर रही है जिससे भारत कभी भी उसके पक्ष में नहीं रहा। चाहे महात्मा गांधी की उठा लीजिए, या जवाहरलाल नेहरू की बात उठा लीजिए, या अटल जी की बात उठा लीजिए, हमेशा ये लोगों ने बोला है कि फिलिस्तीन की संप्रभुता से खिलवाड़ करने वाले के साथ हम लोग नहीं हैं। लेकिन पता नहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उसके पक्ष में खड़ा करके और एक हमारे विदेशी कूटनीति को भी असफल बना दिए। आज फिर हालांकि उस बात से मुकर चुके हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, लेकिन अब मुकरने से क्या होता है जब चिड़िया चुन गई है खेत। आप जानते होंगे आज हमारे प्रधानमंत्री जी एक विदेशी लोगों को मिलाकर एक नीति बनाई है और उसमें मात्र 7 देश ही हैं, जबकि हमारे जवाहरलाल नेहरू जिस समय हम अत्यंत पिछड़े हुए थे और उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने गुटनिरपेक्ष नीति बनाई थी और उसमें 125 देश हमारे साथ था। आज हमारे विदेश नीति की ये हाल है। इसका कारण ये है कि आज हमारा मालदीव पड़ोसी देश, मालदीव, नेपाल, ये सब हमें आंख दिखा रहे हैं और वे चाइना के साथ जा रहे हैं। अब तो ये हाल हो गया है कि भारत को युआन में रशिया को पेमेंट करना पड़ रहा है। अब सोच लीजिए कि हम युआन पहले चीन को फायदा पहुंचाएंगे, उसके बाद हम रशिया को फायदा पहुंचाएंगे। हमारे भारत करेंसी को लेना इनकार कर दिया है। ये है हमारे प्रधानमंत्री विश्व गुरु मोदी जी की, और आज रशिया हमसे दूर भागते जा रहा है। ये है हमारे विदेश नीति का हाल। चूंकि प्रधानमंत्री जी को सिर्फ चुनाव कैसे जीत लेना है और सत्ता में कैसे फिर वापस आ जाना है, इस पर ही उनकी सारी फोकस रहती है। हमारे देश के विपक्षी पार्टियों को और स्वतंत्र पत्रकारों को कैसे दबाया जाए, कैसे कुचला जाए, इस पर इनकी बात रहती है, इस पर इनका ध्यान रखता है। और उसी का नतीजा है कि राहुल गांधी जी को हर पग पग पर दबाने का ये प्रयास करते हैं, कांग्रेस को तोड़ने का प्रयास करते हैं। और ये जो तेलंगाना में जो हुआ है वह उसी का एक घटना है। ये जान रहे हैं कि हम 5 राज्य में कहीं जीतने नहीं जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की बुरा हाल है, राजस्थान की बुरा हाल है, छत्तीसगढ़ में कहीं नाम लेने वाले इनका नहीं है। भारे के लोगों को बुलाया जा रहा है, भारे की लोगों को बुला करके प्रधानमंत्री जी की रैलियां कराई जा रही है। और तेलंगाना में तो कहीं है ही नहीं, लेकिन उसको भी प्रभावित कर ताकि कांग्रेस वहां नहीं आवे, इसके लिए इतनी बड़ी षड्यंत्र और इतनी बड़ी कुकृत करने का जो साहस किए हैं। यही दिमाग, यही बात यदि प्रधानमंत्री जी देश को आगे बढ़ाने में लगाते तो आज देश और आगे होता। अभी एक बात और आपको बतलाने जा रहा हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी सेना को प्रचार में लगा दिए, और सेना के बाद जो कल परसों में इनका एक लेटर इशू हुआ भारत सरकार का कि अब देश के जो अधिकारी हैं, यानी सचिव से लेकर के बीडीओ सीओ तक, वह अब प्रधानमंत्री जी के बातों को हर पंचायत स्तर तक पहुंचाना है। और उसके लिए एक रथ का व्यवस्था किया गया है। उस रथ, उसका नाम है परिवर्तन रथ, और उस परिवर्तन रथ के माध्यम से ये पूरे प्रधानमंत्री जी के कार्यों को हर गांव-गांव में हर लोगों तक पहुंचाने का जिम्मा दिया गया है। यानी कि देश के पार्टी के लोग विफल हो चुके हैं और हमारे आरएसएस का भी जो कैडर थे वह भी विफल हो गए। इसलिए अब देश के सेना को, देश के अधिकारियों को इस प्रधानमंत्री जी के प्रचार के लिए, उनके चेहरा चमकाने के लिए लगाया गया है। और ये क्या क्या और करेंगे 24 तक देखते जाइए आप। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।